मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। संसार के पालक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज की अपने वाक्यांश पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने सभी परिजनों को सुख, संपन्नता, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना प्रभु से करता हूँ। आइए आज के वाक्यांश में आज के विषय में प्रवेश करते हैं। इस समय उपस्थित होने के लिए दोनों महान विभूतियाँ आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, जो हृदयांगन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हृदयांगन वीथिका और हृदयांगन साहित्य लोक की संयोजिका हैं, वो और हृदयांगन संस्था के संस्थापक तथा राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी दोनों उपस्थित हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और अभी अभी डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, जो इस पूरे पठन समूह के संस्थापक हैं, संचालक हैं, सूत्रधार हैं, जाता हूँ। आज का वाक्यांश से जुड़े परेशानी कहीं कुछ नहीं है, जुड़ते सब लोग हैं, एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, हंसकर मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाय हेलो करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, सब कुछ है। लेकिन यदि मन नहीं है तो फिर स्थिति वही आ जाती है कि बस मुंह देखे की शर्म है। हमने किसी को सामने देख लिया, यह सामने पड़ गया तो हमने उसको नमस्कार कर ली, हंस करके बोल लिए, पूछ लिए क्या हाल है, घर में सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कुछ गिने चुने 3-4 प्रश्न हैं, इनसे पूछ करके मनुष्य अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेता है। एक बात कही जाती है कि हंसना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हंसाना उससे कहीं अधिक पुण्य का कार्य है। अर्थात यहाँ इस संदर्भ को थोड़ा और मैं अगर विस्तार दूं तो निश्चित रूप से किसी से वार्तालाप करना, मिल जाने पर उससे बात करना, उसके हालचाल पूछ लेना अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हम अपना इनिशिएटिव लेकर के स्वतः संज्ञान लेते हुए हम किसी व्यक्ति से मिलें और उसके हालचाल पूछें। केवल सड़क पर या मार्ग में या कहीं किसी फंक्शन में मिल जाने पर ये औपचारिकता का निर्वाह न करें, क्योंकि मैं इसको औपचारिकता ही कहता हूं। हम किसी के पास जाते हैं तो हमारा अपनत्व दूसरा होता है, लेकिन जब कोई मार्ग में मिल जाता है और हम उससे बातचीत करते हैं तो वो अपनत्व की श्रेणी में नहीं आता, मेरे विचार से। बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ।
थोड़ी बात मेरी कड़वी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मेरी निगाह में वो अपनत्व नहीं है। वो तो मुंह देखे कि दुआ सलाम है, चलो ठीक है, मिल गए तो देखे। और वास्तव में देखा जाए तो ये भी बहुत है आज के समाज में। वरना आज का समाज तो ऐसा हो गया है कि यदि मतलब नहीं है सामने वाले से और वो सामने पड़ भी जाता है तो मुंह फेर लेते हैं। क्या यही ईश्वर ने इन्हीं संस्कारों को दे करके मानव की रचना की थी? क्या मानव से यही गुण धर्म अपेक्षित था ईश्वर को? हम अपने हृदय पर हाथ रख करके देखें, क्या हम एक दूसरे से इसी व्यवहार की आशा है, या हम कुछ और चाहते हैं? लेकिन यदि हम दूसरे से कुछ चाहते हैं तो हमें स्वयं में भी झांक करके देखना होगा कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। जब तक हमें मतलब दिखाई दिया, जब तक हम साथ रहे, और जब मतलब छूट गया तो जयराम जी के हाथ जोड़ दिए। हाथ नहीं भी जोड़े तो गली में से आना जाना छोड़ दिया, परिवार में घुलना मिलना छोड़ दिया। जहां कहीं सुबह शाम की बैठक हुआ करती थी, आपको ध्यान है पुराने समय में गांव में बैठक होती थी जिसको हम लोग घेर भी कहा करते थे, या एक बैठक ही मानते हैं। पंचायत हुआ करती थी, वहाँ सब लोग, चारपाई बिछी रहती थी, गांव के सब लोग आकर के बैठ जाते थे, सब आपस में बातचीत करते थे। और बातचीत होती क्या थी? केवल आपस की। गांव की कोई समस्या हुई उसके बारे में बात कर ली, किसी के घर में कोई समस्या हुई उसके बारे में बात कर ली, किसी के घर में कोई खुशी का मौका हुआ, कोई गमी का संदेश हुआ, वो आपस में एक दूसरे से साझा कर ली, या अपने मन में कोई बात हुई तो उस पर विचार विमर्श कर लिया। ये सारे काम उस बैठक में हुआ करते थे। आज की तारीख में बैठक कहाँ है ही नहीं। अब जिसको हम कहते हैं ना कि ये बैठने का कमरा है, वो उसकी श्रेणी अब एच में आ गई है। 1 BHK 2 BHK जिसको हॉल कहते हैं, अब वो बैठने का स्थान हो गया है। उसमें कितने लोग समाएंगे? गांव के बैठकों में देखिए, गच्चा गुट्टों पर एक तरफ लाइन से चारपाइयां बिछी रहती थी, बीच में एक हुक्का रखा रहता था, गुड़गुड़ाते रहते थे लोग और आपस में बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे, सुख दुख अपना बांटते थे। हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की चर्चा वहाँ करते थे। वहाँ राजनीति भी चलती थी, वहाँ सामाजिक भी बात चलती थी, वहाँ सांस्कृतिक भी चलती थी, आध्यात्मिक भी चलती थी, हर किस्म की बात चलती थी। वो था मन से जुड़ाव। एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। एक दूसरे को यदि कुछ कहना होता था तो वो उसको कह भी देते थे, और उसके पीछे कारण ये था कि ताकि सबके सामने कुछ कहा जा रहा है तो उस व्यक्ति को, जिसके लिए कुछ कहा जा रहा है, वो भी इस बात को समझने के लिए विवश होता था कि हाँ, वास्तव में मेरे से कुछ गलती हुई होगी जो पूरे समाज के सामने मुझे मेरे बारे में बात की गई। तो वहाँ एक समझ की प्रवृत्ति बढ़ती, एक समझ डेवलप होती। वो तो आजकल समाप्त हो गई है। लेकिन हम जहाँ कहीं, हमारा जुड़ाव अब कहाँ है? वास्तविकता यह है कि हमारा जुड़ाव अब अपने घर में नहीं है, अपने परिवार में नहीं है, और उसका परिणाम ये है कि अब एकल परिवार की व्यवस्था हो गई है। संयुक्त परिवार अब समाप्त हो गए हैं, क्योंकि जो जुड़ाव था वो समाप्त हो चुका।
अब यूनिट में केवल पति पत्नी और बच्चे, न ऊपर कोई न नीचे। उसका नतीजा यह है कि एक समय आने के बाद में घर में केवल और केवल 2 बुजुर्ग पति पत्नी भर रह जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं रहता। बच्चे तो पढ़े लिखे पंछी हैं, उड़ गए विदेश में जा बसे कि दूसरे देश में जा बसे। इतनी दूरी पर जा बसते हैं कि यदि कुछ अनहोनी या कोई बात हो जाए तो शीघ्रता से पहुंच भी नहीं सकते। तो जुड़ाव नहीं है, मन से जुड़ाव नहीं है। मुझे अभी भी याद है कि एक बार मैं किसी कार्यक्रम में सुन रहा था, तो हिंदी के जो हास्य कवि हैं जिनको सब जानते हैं, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, जो चाइल्ड लाइनों के लिए मशहूर रहे, उन्होंने एक बात कही थी और जो बहुत सुंदर लगी। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके विदेश में जाकर के 5 लाख रुपये महीना नहीं कमाता। विदेश में जाकर के जो 5 लाख रुपया वो कमा सकता था वो नहीं कमाता। मुझे इस बात का दुख बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे इस बात का सुख है कि वो 50,000 रुपये कमाता है, मेरे शहर में कमाता है और शाम को मेरे साथ बैठ करके खाना खाता है। ये है मन का जुड़ाव। उन्होंने तो परिवार की बात कही, मैं समाज की बात करूंगा। समाज में यदि हम किसी वर्ग से, किसी व्यक्ति से, किसी समूह से, किसी परिवार से, किसी समिति से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी व्यापारिक स्थल से यदि हम जुड़ते हैं तो वहां हमें मन से जुड़ना होगा। और आजकल मन से जुड़ने की प्रवृत्ति कितनी विचलन पा गई है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको सर्विस सेक्टर में दिखाई देगा। आज क्या स्थिति है, प्राइवेट जॉब मिलती हैं और सब देखते रहते हैं कि इसके यहाँ पैकेज इतने का है, चलो कर लो। 6 महीने बाद या साल भर बाद या 2 महीने में उनको कोई अच्छे पैकेज वाली दूसरी कंपनी दिखाई दी, तुरंत वहाँ पहुँच गए। फिर और अच्छी दिखाई दी, कहीं और पहुँच गए। इस तरीके से करते करते आदमी आगे बढ़ जाता है, चल देता है, रास्ता बदल लेता है। कारण क्या है कि उसके अंदर बिलोंगिंगनेस नहीं है। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ के वो अपनी संस्थाएं बदल लेते हैं, संस्थान बदल लेते हैं, अपने कार्य करने के क्षेत्र बदल लेते हैं, जबकि कोई परेशानी नहीं है। वो जानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ हमारा मन भी लग रहा है, लेकिन आजकल पैसे की भूख ऐसी हो गई है कि आदमी तुरंत दूसरी तरफ भाग लेता है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके अंदर बिलोंगिंगनेस नहीं। बिलोंगिंगनेस वो कहलाती थी जबकि आदमी 40-40, 42-42 वर्ष एक ही संस्थान में नौकरी करता था, एक ही इंस्टीट्यूशन को पूरा जीवन अपना दे देता था, अपना खून पसीना लगा देता था उसकी उन्नति के लिए, क्योंकि वहां मन से जुड़ाव था। आजकल जरा नई पीढ़ी में कभी जब ये रिटायरमेंट की उम्र पर होंगे और उस समय यदि सोचेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में नौकरी भले ही 35 साल कर ली हो कुल मिला करके,
लेकिन किसी एक इंस्टीट्यूशन को उन्होंने कितना दिया है, इसको सोचेंगे तो वो कांप जाएंगे। और हम जैसे लोग, हमारी पीढ़ी के लोग जिन्होंने 39, 40, 42 वर्ष तक नौकरी एक संस्थान को दी है, एक संस्थान को अपना डेडिकेशन दिया है, समर्पण दिया है, हम लोग उनके लिए एक ऐसा उदाहरण होंगे जिसको कि वो आश्चर्य से देखेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतने दिनों तक एक ही संस्थान की सेवा करता है, एक ही स्थान पर नौकरी करता है। हो सकता है कि वो हमें बेवकूफ मान करके चले, हो सकता है वो ये सोचें कि ये तो पागल थे, आगे बढ़े ही नहीं। लेकिन मैं और किसी की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ। मैं अपने परिवार में न झूठ बोलता हूँ, न झूठ बोलने की आवश्यकता। मैंने जिस समय बैंक में नौकरी शुरू की, उस समय मैं मात्र रिलीविंग कैश क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ, यानी कैश क्लर्क, और वो भी रिलीविंग, परमानेंसी की कोई नहीं, कुछ बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद मैं परमानेंट भी हुआ, और जब अंतिम जिस समय मैंने अवकाश प्राप्त किया, उस समय मैं वरिष्ठ प्रबंधक होकर के रिटायर। तो पुरानी कहावत कही जाती है ना कि एक जगह पड़ा पड़ा तो पत्थर भी भारी हो जाता है। जिस समय नौकरी में ज्वाइन किया था, उस समय ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतना लंबा समय तक चल सकूंगा। लेकिन एक जगह स्थित रहा, अपना समर्पण दिया, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई अभिमान की बात नहीं। वहीं अपना पूरा समर्थन दिया, पूरा समय दिया। और इसका प्रमाण यह है कि जो मेरी शैक्षिक योग्यता बैंक के भर्ती होने के समय थी, वही अंत तक भी बनी रही है। मतलब मैंने इतना भी विचलन बर्दाश्त नहीं किया कि नौकरी करते हुए कुछ और योग्यता प्राप्त करने की सोच, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया, पूरी तरीके से झोंक दिया। तो इसलिए जहां जुड़े, मन से जुड़े, इसलिए सबके लिए मेरा यही संदेश है कि जहां भी जुड़ें, किसी संस्था से जुड़ें, किसी व्यक्ति से जुड़ें, किसी परिवार से जुड़ें, किसी भी तंत्र से जुड़ें, लेकिन जहां भी जुड़ें, मन से जुड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। और उपस्थित होने के लिए आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, आदरणीय बहन विद्युत प्रभा दीदी और आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, तीनों की उपस्थिति को सादर नमन करता हूं। और आज मैं ये कहता हूं कि लगभग 10:30 नहीं बल्कि 11:15 बजे के करीब कवि के साथ कॉफी पटल पर उपस्थित होऊंगा। इस समय तुरंत नहीं आ रहा हूं, लेकिन हाँ, उसके बाद फिर मैं प्रयास करूंगा कि तुरंत हृदयांगन बीथिका पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं, क्योंकि ये समय थोड़ा सा व्यस्तता का है, नाश्ते पानी का है, ब्रेकफास्ट का है, किसी को ऑफिस जाना है, बच्चे स्कूल गए हैं, वो सारी व्यवस्था है। लगभग 11:15 बजे यानी 10:45 पर मैं आप लोगों के समक्ष कवि के साथ कॉफी पटल पर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए आ गया। नमस्कार, धन्यवाद। जो बाद में सुने उनके लिए बहुत बहुत आभार। और यही वीडियो YouTube पर भी पहुंचेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया वहां पहुंच करके भी इसको एक बार पुनः देखें। यदि कहीं कोई संशय रहता है तो उसको समझ लें, उसको देख लें। कुछ अच्छा लगे तो देख लीजिएगा, कुछ बुरा लगे तो मुझे ज्ञान देने के लिहाज से देख लीजिएगा, लेकिन वहाँ देखिएगा और हो सके तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।